हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं देश में भयंकर हुए टीडे के बारे में। टीडी जिसने किसानों की नींद हराम कर रखी है। आखिर क्यों 27 साल बाद भयंकर हुए ये टीडे? 27 साल बाद टीडी दल भयंकर तरीके से हमले कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश खास तौर पर इसके निशाने पर है। पहली बार टीडी दलों ने जयपुर जैसे शहरी आबादी क्षेत्र में भी घुसपैठ की है। क्या है ये टीडे, कैसे सपाचट कर देते हैं ये पूरी हरियाली? क्यों 27 साल बाद ये इतने भयंकर साबित हो रहे हैं? आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ बिंदुओं के आधार पे कि ये जो टीडी दल है ये किस तरह से चलते हैं, कैसे बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टीडी जो है ये किस तरह से अभी हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है। पहला पॉइंट, टीडी दल किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल समस्या। अरब सागर के तीन तरफ यानी अफ्रीका, अरब और भारतीय उपमहाद्वीप के देश इसके हमलों से प्रभावित होते रहे हैं। माना जाता है कि क्लाइमेट क्राइसिस के चलते वर्ष 2018 में कुछ असामान्य चक्रवाती तूफान आए हैं। इनके चलते खास तौर पर अरब क्षेत्र में बरसात हुई, जिससे रेत वाली जमीन में ज़्यादा नमी बनी। इसके चलते टीडी दलों की भयंकर पैदावार हुई। पॉइंट नंबर 2, आमतौर पर इनकी पैदावार पर रोक लगाने के लिए ऐसी जगहों पर जहां इन्होंने अंडे दिए होते हैं वहां पर दवाओं का छिड़काव कर दिया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते ईरान का पूरा अमला उससे निपटने में जुटा हुआ था। इसके चलते इन कीटों को नष्ट करने का काम प्रमुखता से नहीं हुआ, जिससे समस्या विकराल हो गई है। पॉइंट नंबर 3, भारत में इस बार मार्च, अप्रैल और मई के पहले पखवाड़े में लगातार नियमित अंतराल में पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता रही है। इसके चलते नियमित अंतराल पर बारिश हुई है, जिससे मौसम में नमी बनी रही। यह कीटों के पनपने के लिए बेहद मुफीद स्थिति मानी गई है। पॉइंट नंबर 4, भारत के गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में पिछले साल की टीडी दलों का हमला हुआ था, लेकिन इस समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आश्चर्यजनक तौर पर टीडियां इस बार भयंकर ठंड में भी सरवाइव कर गई, जबकि ठंड उतरते ही उन्हें नमी वाला बहुत ही अच्छा मौसम मिला, जिसके चलते उनके पैदावार में बड़ी तेजी आई। पॉइंट नंबर 5, आमतौर पर टीडी दल हर तरह के पेड़ पौधों, फसलें आदि चट कर जाते हैं। बड़े पेड़ों की भी कोमल पत्तियों और टहनियों को वो खा जाते हैं। एक सामान्य टीडी दल में 15 करोड़ तक की संख्या में टीडे हो सकते हैं, और हवा अगर मुफीद हो तो वे 150 किलोमीटर तक की यात्रा एक दिन में कर सकते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक सामान्य टीडी दल एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर खाना खा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, बलुई जमीन को टीडी दल अपनी ब्रीडिंग कॉलोनी में बदल देते हैं। मादा टीडा जमीन में 2 से 4 इंच का छेद करके उसमें अंडे देती है। मेटिंग के 8 से 24 घंटों बाद मादा अंडे देने की शुरुआत कर देती है। अपने जीवन भर में एक टीडा 500 अंडे देती है। यह भी देखने में आता है कि मादाएं एकदम करीब करीब अंडे देती है, यहाँ तक कि 1 वर्ग मीटर के बीच में 5000 तक अंडे हो सकते हैं। एक अंडा 7 से 9 मिलीमीटर लंबा होता है। गर्मी का मौसम टीडों के लिए बेहद मुफीद होता है। गर्मी के दिनों में इन अंडों में से 12 से 15 दिनों के भीतर ही बच्चे निकल आते हैं, जबकि जाड़े के दिनों में 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। इन्हें निम्फ कहा जाता है। गर्मी के दिनों में 3 से 4 सप्ताह में निम्फ बड़े हो जाते हैं और इनके पंख निकल आते हैं, जबकि जाड़े के दिनों में इसमें 6 से 8 सप्ताह लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, यूं तो टीडी दल हर प्रकार की हरी चीज को साफ कर देते हैं, लेकिन ओक, नीम, धतूरा, शीशम और अंजीर को वे नहीं खाते। निम्फ और वयस्क टीडा दोनों ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जबकि ये टीडी दल अपने पूरे जोर पर होते हैं तो अकाल तक का खतरा पैदा कर देते हैं। वर्ष 1926 से 31 के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार टीडी दलों के हमले हुए। कहा जाता है कि उस समय तक टीडी दल फसलों को चट करने के लिए आसाम तक पहुंच गए थे। पॉइंट नंबर 8, फसलों को खाने के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी तमाम प्रकार की परेशानियां पैदा कर सकते हैं। घरों, बिस्तरों और रसोई घरों में भी घुस जाते हैं। बहुत सारे लोग इसके प्रति एलर्जिक भी होते हैं। टीडी दलों की वजह से रेलवे लाइन पर घर्षण कम हो जाता है और इससे ट्रेन के फिसलने का खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए ट्रेनों तक को रोकना पड़ता है।
वे अगर जलाशयों में गिर जाते हैं तो पानी भी पीने योग्य नहीं रह जाता है। पॉइंट नंबर 6, एक विशालकाय टीडी दल 10 वर्ग किलोमीटर तक में फैले हो सकते हैं। इस तरह के दल में 300 टन तक टीडे हो सकते हैं। अभी तक ऐसे झुंड भी रिकॉर्ड किए गए जो 300 वर्ग किलोमीटर तक में फैले थे। वे सूरज की रोशनी को भी रोक लेने वाले किसी काले मनूस बादल की तरह किसानों की आशाओं पर मंडराते रहते हैं। पॉइंट नंबर 10, आमतौर पर टीडा 3 से 5 महीने तक जीता है। हालांकि यह भी मौसम के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। टीडा का जीवन चक्र 3 अलग अलग हिस्सों में यानी अंडा, फिर होपर या निम्फ और वयस्क में बांटा जाता है। पॉइंट नंबर 11, टीडी दलों का हमला रोकने के लिए भारत में बहुत पहले से ही कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहा है। इसके केंद्र राजस्थान में जगह जगह पर बनाए गए हैं, जहां पर टीडी दलों की आमद, उनकी ब्रीडिंग पर निगाह रखी जाती है। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक बताते हैं कि पहले इस संस्था के पास अपने विमान भी हुआ करते थे। इन विमानों के जरिए टीडी दलों पर छिड़काव किया जाता था और उनको समाप्त करने की कोशिश होती थी। पॉइंट नंबर 12, इन कोशिशों को काफ़ी कामयाबी भी मिली थी और टीडी दलों के हमले लगभग समाप्त हो गए थे। लेकिन हाल के दिनों में मौसम का चक्कर बिगड़ने के चलते टीडी दल फिर से हमलावर हो गए हैं। टीडी का कोई एक दल भारत में सक्रिय नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टीडियों के दल घूम रहे हैं। इसके चलते हजारों करोड़ की फसलें चट होती जा रही है। जबकि एक अन्य दल ने पाकिस्तान की ओर से प्रवेश किया है, जो पंजाब में फसलों को चट करने में जुटा हुआ है। पॉइंट नंबर 13, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से इन दलों का खात्मा करने में पूरी ताकत झोंकी जाए तो भी 5 साल लगेगा इन्हें पूरी तरह से समाप्त करने में। अगले कुछ महीनों में भारत में वे तमाम जगहों पर कहर बरपाने वाले हैं।